सो आज हमारे पास HP पवेलियन x360 10th जनरेशन और ये 8GB रैम एंड 512GB SSD के साथ आता है। एंड ये एक स्टडी लैपटॉप है, यानी कि आप इस पर नॉर्मल वर्क कर सकते हो, गेमिंग नहीं कर सकते। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखना। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा क्विक रिव्यू दूंगा एंड बताऊंगा कि कैसा है ये लैपटॉप। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस ये टच स्क्रीन लैपटॉप है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है कि इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। तो बात करें अगर इसके हम लोग बॉक्स कंटेंट्स की, तो बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ यूज़र मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड मिलेगा, एक 50 वाट का चार्जर मिलेगा एंड एक लैपटॉप बस। एंड जो आपको फ्लिपकार्ट में दिखाया जाता है इमेज के अंदर कि एक पेन भी मिलेगा, तो वो नहीं मिलने वाला है। सिर्फ यही चीज़ें आपको मिलेंगे, चार्जर एंड लैपटॉप एंड यूज़र मैनुअल, वो तो सब कुछ में मिलता ही है। सो इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन सभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो के अंदर ना मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करने वाला ज़्यादा मैं बात करूँगा इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में, यानी कि जब हम इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तब क्या कुछ इसके अंदर कमियाँ हैं एंड क्या कुछ इसके अंदर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं मिक्स करने वाला हूँ एंड आपको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर से कर देना एंड इसी तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पर क्लिक करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप का काफ़ी बढ़िया है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसके अंदर पूरा मेटल बॉडी यूज़ करा गया है, जिस कारण से इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लगता है, देखने में प्रीमियम सा लुक देता है। बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए मैं बोलूँगा आपको कि वीडियो स्किप कहीं पे भी मत करना। इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करा गया है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है इस रेंज में। इसका रेंज 50,000 के आसपास का है इस लैपटॉप का, लेकिन फिर भी इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि थोड़ा सा स्लो है, मतलब कि उतना भी फास्ट नहीं बोलूँगा, एवरेज के आसपास है। क्योंकि जैसे अगर इस पर अपना फिंगर रखते हो तो थोड़ी देर के बाद ये अनलॉक होता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा लेट है, मतलब कि थोड़ा सा लेटीनेस है, लेकिन वो एवरेज है, क्योंकि एवरेज लैपटॉप 50,000 का है तो ठीक ठाक है। फिंगरप्रिंट कह सकते हो इस रेंज में अच्छा है। इस लैपटॉप को मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड मुझे परफॉर्मेंस में कहीं पे भी कमी नहीं मिली है, क्योंकि इसके अंदर SSD है, जिस कारण से ये बहुत ही जल्दी बूटअप होता है, कोई भी काम बहुत ही जल्दी से कर लेता है जो भी आप इसको वर्क देते हो। लेकिन आपको ना कहीं कहीं पे प्रोसेसर कमी लगेगी, भले ही इसका क्लॉक स्पीड 4.0 गीगाहर्ट्ज़ तक बूस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कमी होगी प्रोसेसर की। परफॉर्मेंस के मामले में मैं बोलूँगा इस लैपटॉप को एवरेज है एंड एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही कहूँगा, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर 10th जनरेशन का Core i3 प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन उस हिसाब से ये काफ़ी बेटर हमें परफॉर्म करके दिखाता है। लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो इसके अंदर आप हेवी गेम्स नहीं खेल सकते एंड हेवी मतलब कि एडिटिंग भी नहीं कर सकते। बट नॉर्मल यूजेज, यानी कि जैसे कि नॉर्मल गेम्स हो गया, जैसे कि हो गया आपको 10 GB तक के गेम ये इजिली रन कर लेता है। लेकिन आप सोचोगे कि GTA 5 अच्छा से खेलूँ, या फिर 15 GB का गेम है, अगर आप उसको हाई FPS पे खेलना चाहोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 5 GB का गेम है तो वो ठीक ठाक रन कर लेगा। मैं आपको GB में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बट हाँ, इसके अंदर आप एंग्री बर्ड्स एंड जो भी गेम्स आते हैं उसको ईजी वे में रन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ना मैंने डे टू डे लाइफ में जब इसको यूज़ करा तो मुझे एक चीज़ इसके अंदर प्रॉब्लम लगा। जैसे आप प्रोसेसर को यूज़ करोगे, प्रोसेसर मैंने बोला ठीक है एवरेज से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर ना आपको कभी कभी वीक परफॉर्म करेगा। कब मैं बता रहा हूँ, जब आप क्रोम को ओपन करोगे तो ओपन तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन क्रोम को बैकग्राउंड में रन करते रहोगे, कुछ डाउनलोडिंग करते रहोगे एंड उसके बाद आप किसी हैवी गेम या फिर हैवी लोड को रन करोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में वीक होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर ना ग्राफिक्स कार्ड नहीं है एंड नॉर्मल लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता है, सिर्फ गेमिंग लैपटॉप में होता है, तो ये तो थोड़ा सा होना ही था। लेकिन ये एवरेज बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। सो अब ना मैं अपना कुछ अपना ओपिनियन देना चाहूँगा इसके स्क्रीन से रिलेटेड। इसका स्क्रीन ना मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन इसके अंदर ना मुझे एक चीज़ अभी समझ में नहीं आए, इसके साथ एक प्रोटेक्शन लगा मिलना चाहिए था स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि जैसे आप स्क्रीन चालू है ना, उसके ऊपर आप फिंगर पे या टच स्क्रीन लैपटॉप है, तो अगर आप इस पर अपना हाथ से कुछ भी फिंगर वगैरह करते हो तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जैसे ही आपका लैपटॉप बंद होता है सारे फिंगरप्रिंट्स शो होने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगा। क्योंकि इसके अंदर एक थोड़ा सा अगर 200 रुपीज़ का तो मिलता है स्क्रीन गार्ड, उसको पहले ही से अप्लाई करके भेजना चाहिए था कंपनी को। एंड इसके अंदर ना एक चीज़ और कमी है, एक पोर्ट ही कम है, वो है लैंड वायर का पोर्ट। अभी देखो ऐसा होता है लैंड वायर का पोर्ट, एंड ये इस लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी नहीं है। देख लो तीनों चारों साइड से कहीं पे भी नहीं है, यानी कि मिसिंग है। इसके अंदर आप सिर्फ इंटरनेट वाईफाई के थ्रू रन कर सकते हो एंड और कुछ नहीं। इसके अंदर आप कोई भी वायर कनेक्शन नहीं कर सकते, तो ये देना चाहिए
था, बट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इसको पतला रखने के लिए, थिकनेस इसकी कम करने के लिए, इस कारण। सो अभी मैंने आपको कुछ इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज बता दिए। डे टू डे लाइफ में मैंने यूज़ करा वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया। बट इसके अंदर ना मैंने एक चीज़ देखा, इसका पूरा मेटल बॉडी है जिस कारण से काफ़ी अमेजिंग लुक आता है इसका। लेकिन जैसे ही आप इसको चार्ज में लगा के रन करोगे, जैसे ही मतलब कि चार्ज में लगा दिया एंड माउस पैड का साइड से है, उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक आते रहते हैं, यानी कि थोड़ा सा करंट लगता है, बट वैसा भी नहीं कि शॉक लग जाएगा, बट अब थोड़ा थोड़ा लगता है ना झटका, उस टाइप का लगते रहता है। एंड इसके कहीं पे भी बॉडी पर रब करोगे तो आपको करंट फील होगा इन चार्ज में लगा के। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, परचेज करो, लिंक नीचे है, बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उससे जाओ परचेस करो। तो अगर आपके भी लैपटॉप में अगर करंट वगैरह पास करता है तो आप उसका स्क्रू थोड़ा सा लूज कर लेना, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ओवरऑल मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो अगर आपको एक स्टडी लैपटॉप चाहिए जो टच स्क्रीन हो तो बेस्ट लैपटॉप है। एंड आप लोग बोल रहे हो कि भैया इसका 11th जनरेशन भी आ रहा है, उसको क्यों नहीं परचेज करें? उसको इसलिए परचेज मत करो क्योंकि 11th जनरेशन है, बट उसके अंदर SSD आपको कम मिलेगा, 256 GB का SSD मिलेगा एंड प्राइस भी उसका हाई है। तो मेरा सजेशन रहेगा इसी लैपटॉप को परचेज करना। वैसे तो मैंने दोनों लैपटॉप के लिंक नीचे दे दिए, आप कोई भी जाकर परचेज कर सकते हो। अमेजोन का लिंक दिया मैंने, शायद से फ्लिपकार्ट का भी ऐड कर दूंगा। अमेजोन से परचेज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, या अमेजोन से परचेज करना। तो चलो आज के वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। आपको वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यहाँ पे कहीं पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसको जोर से देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।